जहरीली शराब कांड में जेल भेजे गए मुख्य आरोपियों में शामिल ऋषि शर्मा की पत्नी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की देर रात मौत हो गई। बताया जाता है कि बीमारी के चलते उन्हें हालत बिगड़ने पर जेएन मेडिकल कॉलेज लाया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार ने जेल प्रशासन को इसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान काफी देर तक शव को मेडिकल से नहीं निकलने दिया और परिवार का आरोप है कि जमानत के बाद उनकी रिहाई शुक्रवार को जमानती सत्यापन के फेर में टाली गई थी। आपको बता दें कि लोधा के गांव करसुआ और जवां के छेरत में 28 मई की सुबह जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि उन्हीं मामलों में दर्ज मुकदमों के चलते आरोपी शराब माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी को जवां के एक मुकदमे में आरोपी बनाया गया था और घटना के कुछ दिन बाद ही रेणु शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त वह गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं और परिवार की ओर से बीमारी का हवाला देकर उन्हें जेल में उपचार न मिलने की दलील अदालत व पुलिस प्रशासन में दी गई। उनके बेटे विनय कुमार के अनुसार तमाम प्रयास के बाद हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें 9 नवंबर को जेएन मेडिकल कॉलेज दाखिल किया गया था और 2 दिसंबर को जेएन मेडिकल कॉलेज से छुट्टी कराकर जेल ले जाया गया। 3 दिसंबर को देर रात उन्हें कारागार से फिर जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। बेटे का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उन्हें जानकारी दी है कि उन्हें मृत अवस्था में ही लाया गया है और उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जबकि यह उन्हें जानबूझकर मारने की साजिश है। बेटे के अनुसार उनकी मां की जमानत मंजूर हो गई थी और शुक्रवार को रिहाई होना तय था, मगर एक जमानती का पुलिस ने जानबूझकर सत्यापन एक पुराने मुकदमे के चलते नहीं किया, जिसके चलते जमानती बदला गया और अब शनिवार को रिहाई हो सकती थी। इसे लेकर परिवार की ओर से हंगामा किया गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। तो 10 तारीख को मम्मी को एडमिट कराते हैं यहाँ पे जेएन मेडिकल में। उसके बाद 15 को डेट थी, तारीख पे जाना था उनको। स्थिति बहुत ख़राब थी, पुलिस प्रशासन पूरा आ गया था वहाँ पर जेएन मेडिकल में। उनके सामने भी बेहोश हो गई थी और डायबिटीज़ कंडीशन थी 500 550। उसके बाद नेबुलाइजर से सांस लेनी थी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। उसको हटा के वहाँ से डिस्चार्ज कराया दबाव बनवा के प्रशासन का, और एम्बुलेंस में कोर्ट ले गए। कोर्ट में ऊपर जाने की स्थिति में नहीं थी, एम्बुलेंस में ही सरकारी कोर्ट पेश कार्ड सवाए और स्टैंप लगाया, साइन करने की हालत में नहीं थी। साइन भी फिर बाद में ज़बरदस्ती कराए जैसे हुए। उसके बाद जेल ले गए 15 को। फिर हमने एप्लीकेशन दे के फिर एडीजे 9th ने सुप्रीडेंट को फ़ोन करा। उन्होंने फिर दोबारा जेएन मेडिकल भेजी क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ 15 को गई। उसके बाद अब परसों डिस्चार्ज करा दोबारा। क्या मानते हैं इस तरीके से? और फिर रिपोर्ट उनकी सही आ रही थी। उस 10-12 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उनके मुंह से झाग वाग ये सब निकलने लग गए। और जब यहाँ पे मेरे को रात को फ़ोन करा था 11:44 पे कि इमरजेंसी लेकर जा रहे हैं, आप वहाँ पहुँचो। किसने करा था? लेडी कांस्टेबल ने। किस हालत मिली फिर आपको? मेरे को डेड बॉडी मिली थी। मैंने डॉक्टर से पूछा यहाँ ये क्या हुआ है, उन्होंने कहा ये हमारे पास डेड बॉडी लाया। हम सभी भाई, पूरा ब्राह्मण परिवार आज इसलिए यहाँ आया है कि हमारे घर की बहू, हमारे घर की बेटी, हमारे घर की भाभी, हमारे घर की बहन, उसके साथ में अत्याचार किया गया। और कल रात, आज रात को सुना कि उनकी हत्या कर दी गई। कहाँ पर हुए, क्या हुआ? जेल में एक प्रकरण आप लोगों ने सुना होगा, शराब कांड। उस शराब कांड में कई निर्दोषी लोग फंसाए गए और जिनके नाम पर ठेके भी नहीं हैं उनको भी शराब का कारोबारी बताया गया। मैं जानना चाहता हूं, जिनके नाम पर ठेके नहीं, जो कि ठेके में इन्वॉल्व नहीं, वो शराब के कारोबारी हो कैसे गए? जिनकी आज मृत्यु हुई है, उनके 14 ऑपरेशन हो चुके हैं, वो बहुत कम सुन पाती हैं, उनकी आँखों की रोशनी कम थी, उनके शरीर में कम से कम 7-8 ऐसे बड़े रोग थे जिसकी वजह से वो पीड़ित थीं। उसके बावजूद भी उन पर शराब कांड में उनको इन्वॉल्व कराया गया। होने के बावजूद हमारी डिमांड ये है कि जो हुआ है सबसे पहले उसकी सीबीआई जांच हो। इस शराब कांड में जो निर्दोष फंसाए गए उनकी सीबीआई जांच हो। और जिस तरह से इनका रात में अचानक इनको लेके 1-2 दिन पहले इनको लेके गए, जबकि इनकी हालत नाजुक थी, जेल में लेके गए हॉस्पिटल से नाजुक हालत में, ऐसा क्या हुआ अंदर जिससे कि इनकी हत्या हो गई? ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। उनके फोटो मैंने देखे हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, नाक से झाग निकल रहे हैं। झाग किस कंडीशन में निकलते हैं ये सब लोग जानते हैं। क्या है पूरा मामला?
देखिए, बड़े दुख की खबर है कि हमारी अपनी जेल की एक महिला बहन रेणु शर्मा, जो इधर लगातार मेडिकल कॉलेज में ही इलाज चल रहा था इनका। मुझको लगता है 10 तारीख से लेके 2 तारीख तक मेडिकल कॉलेज में ही थी, लेकिन कल रात को एकाएक जैसा भी हुआ हो, बीपी बढ़ा हो, भी डायबिटीज और बीपी के पेशेंट भी थे, और हमारे डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट साहब मौके पर पहुँचे, लेकिन हम जीवन बचाने में असफल हैं। इसका हमें बहुत खेद है। तो परिजनों का जिस तरीके से आरोप है कि मुंह से झाग निकल रहे थे और वो हो रहा था, देखिए, तो जिस तरीके फिर से यही बात मैं जैसे पिछली बार कहूँगा कि एक बार दिल से इस बात को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की किसी भी घटना में किसी भी बंदी रक्षक से लेके वरिष्ठ अधीक्षक तक या कारागार प्रशासन के सबसे सूक्ष्मतम स्तर से बड़े स्तर तक ऐसी घटनाओं से क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कोई डिलीवरेटली ऐसी घटना क्यों करे? जहाँ कोई तो मोटो होना चाहिए ना। और ये सामान्यतः बीबी वगैरह में भी ये निकल सकता है, जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, जो भी पीएम रिपोर्ट में जो भी चीज़ आती है। थैंक यू सर। आपको बता दें कि इस मामले में न्यायपालिका ने जहरीली शराब प्रकरण के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा समेत आधा दर्जन लोगों की पैरोल को निरस्त कर दिया। तब इनके विरोध में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित समेत कई लोग पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए और अंतिम समाचार मिलने तक यहां काफी हंगामा चलता रहा। इधर इस खबर की कवरेज के लिए सुनीता बघेल के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।